नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बारिश का मौसम जितना सुहावना लगता है उतना ही यह डेंगू जैसी गंभीर बीमारी का खतरा भी बढ़ा देता है। हर साल मानसून के दौरान डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है। इसका मुख्य कारण है जगह-जगह साफ लेकिन रुका हुआ पानी, जहां डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर आसानी से पनपते हैं। अच्छी बात यह है कि सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी अपनाकर हम अपने परिवार और समाज को डेंगू से बचाने में मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेंगू कैसे फैलता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे जरूरी डेंगू से बचाव के आसान और प्रभावी तरीके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सावधानी आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एड्स एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलती है। यह मच्छर आमतौर पर दिन के समय अधिक सक्रिय रहता है और साफ लेकिन रुके हुए पानी में पनपता है। ध्यान रखें, डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संपर्क से नहीं फैलता। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकना और उनके काटने से बचाव करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सही जानकारी, समय पर जांच और आवश्यक चिकित्सा सलाह से डेंगू के जोखिम को कम किया जा सकता है। डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर साफ लेकिन रुके हुए पानी में बहुत तेजी से पनपता है। यह पानी कूलर, गमलों की ट्रे, बाल्टी, पुराने टायर, नारियल के खोल या खुली पानी की टंकी जैसी जगहों पर जमा हो सकता है। मच्छर का जीवन चक्र अंडे से शुरू होकर लार्वा, प्यूपा और फिर वयस्क मच्छर तक पहुंचता है। अनुकूल परिस्थितियों में यह प्रक्रिया कुछ ही दिनों में पूरी हो सकती है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार घर और आसपास की ऐसी जगहों की जांच करें जहां पानी जमा हो सकता है। पानी खाली करें, टंकियों को ढककर रखें और कूलर का पानी नियमित रूप से बदलें। यही छोटी छोटी आदतें डेंगू के खतरे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डेंगू का सबसे सामान्य और शुरुआती लक्षण अक्सर अचानक तेज बुखार हो सकता है। कई लोगों को एकदम से तेज बुखार महसूस होता है और इसके साथ शरीर में कमजोरी, सिरदर्द और बेचैनी भी हो सकती है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि सामान्य काम करना भी मुश्किल हो गया है। डेंगू में होने वाला सिरदर्द कई बार काफी तेज हो सकता है और कुछ लोगों को आंखों के पीछे दर्द भी महसूस होता है। हालांकि यह लक्षण हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते। किसी को केवल बुखार हो सकता है, जबकि किसी को बुखार के साथ शरीर में दर्द और थकान भी हो सकती है। यह भी ध्यान रखें कि तेज बुखार केवल डेंगू का ही संकेत नहीं होता। वायरल बुखार, फ्लू और अन्य संक्रमणों में भी ऐसे लक्षण हो सकते हैं। इसलिए केवल लक्षण देखकर बीमारी का अनुमान लगाने की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना और आवश्यक जांच करवाना सबसे सही कदम है। यदि बुखार लगातार बना रहे, बहुत अधिक कमजोरी महसूस हो या कोई गंभीर लक्षण जैसे लगातार उल्टी, सांस लेने में कठिनाई या खून आने जैसी समस्या दिखाई दे, तो तुरंत अस्पताल जाएं। जब तक डॉक्टर सलाह न दें, स्वयं दवा लेने से बचें। पर्याप्त आराम करें, शरीर में पानी की कमी न होने दें और डॉक्टर के बताए अनुसार उपचार करें। याद रखिए, समय पर जांच और सही इलाज ही डेंगू से सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है। बीमारी को छिपाने या नजरअंदाज करने की बजाय सही समय पर कदम उठाना आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डेंगू के दौरान कई लोगों को शरीर, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में भारीपन है और छोटी छोटी गतिविधियां जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना या रोजमर्रा के काम करना भी कठिन हो गए हों। हर व्यक्ति में यह दर्द अलग अलग स्तर का हो सकता है। इसके साथ अत्यधिक थकान और कमजोरी भी महसूस हो सकती है। कई बार पर्याप्त आराम करने के बाद भी व्यक्ति पहले जैसा ऊर्जावान महसूस नहीं करता। यदि बुखार के साथ शरीर में दर्द और कमजोरी लगातार बनी रहे, तो इसे हल्के में न लें और योग्य डॉक्टर से सलाह लें। यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि शरीर और जोड़ों में दर्द केवल डेंगू में ही नहीं होता। वायरल बुखार, फ्लू और कई अन्य संक्रमणों में भी ऐसे लक्षण हो सकते हैं। इसलिए केवल इन लक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी व्यक्ति को डेंगू है। सही कारण जानने के लिए डॉक्टर की सलाह और आवश्यक जांच महत्वपूर्ण है। यदि डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, तो पर्याप्त आराम करें।
शरीर में पानी की कमी न होने दें और पर्याप्त तरल पदार्थ पिए। संतुलित और हल्का भोजन ले ताकि शरीर को ठीक होने में मदद मिल सके। यदि दर्द के साथ तेज बुखार बना रहे, अत्यधिक कमजोरी हो, लगातार उल्टी, सांस लेने में कठिनाई, खून आने जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत अस्पताल जाएं। याद रखिए, समय पर जांच, सही इलाज और पर्याप्त आराम डेंगू से उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी दवा का सेवन केवल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें और स्वयं दवा लेने से बचें। डेंगू के दौरान सही खानपान शरीर को ठीक होने में महत्वपूर्ण सहायता दे सकता है। हालांकि कोई भी विशेष भोजन डेंगू का इलाज नहीं करता, लेकिन संतुलित आहार और पर्याप्त तरल पदार्थ शरीर को स्वस्थ रखने और रिकवरी में मदद करते हैं। सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। बुखार के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, सूप या अन्य उपयुक्त तरल पदार्थ भी लिए जा सकते हैं। भोजन की बात करें तो हल्का, ताज़ा और आसानी से पचने वाला खाना चुनें, जैसे खिचड़ी, दलिया, दाल, सूप, उबली हुई सब्जियां और मौसमी फल। यदि भूख कम लग रही हो तो एक साथ अधिक खाने की बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार भोजन करें। यदि डॉक्टर ने आपकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार कोई विशेष आहार या परहेज बताया है तो उसी का पालन करें। साथ ही बाहर का अस्वच्छ भोजन और बिना साफ पानी के बने पेय पदार्थों से बचें। यह भी याद रखें कि सोशल मीडिया या इंटरनेट पर बताए गए घरेलू नुस्खों को इलाज का विकल्प न मानें। किसी भी खाद्य पदार्थ, सप्लीमेंट या हर्बल उत्पाद का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है, विशेषकर यदि मरीज को पहले से कोई अन्य बीमारी हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, संतुलित भोजन, पर्याप्त तरल पदार्थ, पर्याप्त आराम और डॉक्टर की सलाह, ये चारों मिलकर रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें और किसी भी समस्या होने पर तुरंत योग्य डॉक्टर से संपर्क करें। अब तक हमने डेंगू के लक्षण और देखभाल के बारे में बात की, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि डेंगू से बचाव काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। यदि हम कुछ आसान आदतें अपनाएं, तो डेंगू फैलने के खतरे को काफी कम किया जा सकता है। सबसे पहले, घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। बारिश के मौसम में सप्ताह में कम से कम एक बार अपने घर, छत और आंगन की जांच करें। कूलर का पानी नियमित रूप से बदलें। फूलों के गमलों की ट्रे साफ करें। पुराने टायर, बाल्टियां और खुले बर्तनों में पानी जमा न रहने दें। पानी की टंकियों को हमेशा ढक्कन से अच्छी तरह बंद रखें। दूसरा, मच्छरों के काटने से बचाव करें। बाहर निकलते समय पूरे बाजू के कपड़े पहने, खासकर सुबह और शाम के समय। आवश्यकता होने पर मच्छर भगाने वाली क्रीम या रिपेलेंट का उपयोग करें। घर की खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाना और रात में मच्छरदानी का उपयोग करना भी उपयोगी हो सकता है। तीसरा, अपने परिवार और पड़ोस को भी जागरूक करें। यदि पूरे मोहल्ले में लोग मिलकर साफ सफाई रखें और पानी जमा न होने दें, तो मच्छरों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है। याद रखिए, डेंगू का सबसे प्रभावी बचाव इलाज नहीं बल्कि रोकथाम है। आपकी रोज की कुछ छोटी छोटी सावधानियां आपके परिवार और समाज को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। आइए इस बारिश के मौसम में हम सभी मिलकर अपने घर, अपने आसपास और अपने समुदाय को डेंगू मुक्त बनाने का संकल्प लें। वीडियो समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लेना जरूरी है। यह वीडियो केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को डेंगू के बारे में सही जानकारी देना है, न कि किसी बीमारी का निदान या उपचार बताना। यदि आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को तेज बुखार, लगातार सिरदर्द, शरीर में तेज दर्द, त्वचा पर दाने, अत्यधिक कमजोरी या कोई अन्य चिंताजनक लक्षण दिखाई दें, तो स्वयं बीमारी का अनुमान लगाने या स्वयं दवा लेने की बजाय योग्य डॉक्टर से सलाह लें। आवश्यकता होने पर डॉक्टर उचित जांच करवाएंगे और उसी के अनुसार इलाज बताएंगे। यदि लगातार उल्टी, तेज पेट दर्द, सांस लेने में कठिनाई, खून आना या बेहोशी जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दें, तो बिना देरी किए तुरंत नजदीकी अस्पताल या आपातकालीन चिकित्सा सेवा से संपर्क करें। याद रखिए, इंटरनेट या सोशल मीडिया पर मिली हर जानकारी सभी लोगों पर समान रूप से लागू नहीं होती। हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है, इसलिए इलाज भी उसी के अनुसार तय किया जाता है।
सही समय पर जांच, योग्य डॉक्टर की सलाह और समय पर उपचार ही डेंगू जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहने का सबसे विश्वसनीय तरीका है। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको डेंगू के बारे में महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर इस वीडियो की वजह से आप अपने घर या आसपास कहीं जमा हुआ पानी हटाने का निर्णय लेते हैं, तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। याद रखिए, डेंगू से बचाव इलाज से बेहतर है। थोड़ी सी जागरूकता, नियमित सफाई और सही समय पर डॉक्टर की सलाह आपके परिवार को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही स्वास्थ्य जागरूकता वाले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपके मन में डेंगू, बुखार, दवाइयों या किसी भी स्वास्थ्य विषय से जुड़ा कोई सवाल है, तो उसे नीचे कमेंट में लिखें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डेंगू से बचाव के बारे में जागरूक हो सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि स्वास्थ्य, दवाइयों, प्राथमिक उपचार और रोजमर्रा की उपयोगी मेडिकल जानकारी से जुड़े हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई और उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार।